अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। होम मेडी चैनल की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जब मैं शो स्टार्ट करने वाला था तो मुझे एकदम से एक शेर याद आया, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसके तन्हा भी छोड़ दे। हम दिल की बात करते हैं, दिल का मामला है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। और दिल ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का जिस पे जितनी बात की जाए कम है। इसके बहुत सारी बीमारियां हैं, इससे मुंसलिक बहुत सारी मिथ्स हैं, कुछ गलत कॉन्सेप्ट्स भी हैं, हम वो भी क्लियर करेंगे। तो आज हमने इनवाइट किया है हमारे मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आतिफ को। अस्सलाम डॉक्टर आतिफ, कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। डॉक्टर आतिफ, एक जो सवाल हमें बहुत आया है, लोग एक आम जबान में जिसको कहते हैं हार्ट अटैक, ये है क्या चीज़? हार्ट अटैक से लोग बहुत घबराते भी हैं, परेशान भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा है एज अ डॉक्टर कि ये बढ़ रहा है। तो डॉक्टर साहब आप बताएंगे हार्ट अटैक है क्या चीज़? हार्ट अटैक एक बीमारी है जिसके अंदर दिल की जो खून की नालियाँ होती हैं उसके अंदर एक ब्लॉकेज हो जाती है और उसके बाद फिर दिल का वो हिस्सा जिसमें वो खून नहीं पहुंच पाता तो वो फिर काम के काबिल नहीं रहता और वो फिर उसके बाद जो है वो दिल के शरियानों में जो ब्लॉकेज है और उससे दिल के अटैक में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ज़िंदगी को के जाने के और बहुत सारी मुख्तलिफ पेचीदगियाँ होने के चांसेस होते हैं। दिल के अटैक का अब जब हम न्यू रिसेंट इस इरा के अंदर दिल के अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अब जो पहले ये सोचा जाता था कि ये जो बीमारी है ये बड़ी उम्र के लोगों में बीमारी होती है, लेकिन अब ये बीमारी यंग जनरेशन में भी शुरू हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ चीज़ें जो कि इस जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जा रही है और जैसे जैसे एरा चेंज होता रहता है, हमारी इन्वायरमेंट में आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से वो चीज़ें हमारे में इंक्लूड, उसकी वजह से जो डिजीज़ हैं, जो कार्डिक डिजीज़ हैं, उनका रेशियो इंक्रीज होता जा रहा है। अब जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो इंक्रीज हो रहा है और इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, क्योंकि पहले ये होता था कि एक्सरसाइज और एक्टिविटी ज़्यादा होती चेयर कदमी होती थी डॉक्टर साहब। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा आपके व्यूअर्स की बता दूं, सर की बात बिल्कुल सही है कि आजकल लोग थोड़े सुस्त हो गए हैं, चाहते हैं कि बस रिमोट से सारे काम हो जाएं, मोबाइल पे करके आप गोसी भी मंगा रहे हैं घर पे, आप अपने जो लोग बाहर जाना कम कर दिया है, बाहर जाने की मुराद है कि वॉक करना कम कर दिया, राइट डॉक्टर साहब? अच्छा, खाने का कितना ताल्लुक है इन सब चीज़ों से? बिल्कुल, डाइट जो है वो बहुत अहम रिलेशन है इस बीमारी में, क्योंकि अगर डाइट, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ों में हमने देखा गया है कि अगर डाइट का रेशो, यानी वो डाइट जो कि स्पेसिफिक हार्ट के पेशेंट्स में दी जाती है, अगर वो नहीं इस्तेमाल की जाए तो दिल के अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें हमने जो डाइट्स दी जाती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल बहुत कम से कम कर दिया जाता है, शुगर का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है और प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम जो है उनसे कहते हैं कि आपने जो बीफ है या मटन है या रेड मीट है उसका इस्तेमाल ना करें और साल्ट का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। इसके अलावा जो डाइट के अंदर है वो चिकन, फिश और बीन्स और जो है वो उसका, और ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइना और हार्ट अटैक, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, क्या फ़र्क है एंजाइना और हार्ट अटैक में? एंजाइना एक सिम्टम है जिसे हम अलामत कहते हैं। ठीक है। ये अलामत जो है वो हार्ट अटैक का बता रही होती है कि इस मरीज़ में हार्ट अटैक होने वाला है। एंजाइना की अलामतों की बुनियाद पर हम फैसला करते हैं कि अब मरीज़ को ये हार्ट अटैक की बीमारी होने वाली है। उसमें फिर हम कुछ टेस्ट कराए जाते हैं कि उसकी सिवियरिटी को देखने के लिए, अगर जैसे ECG है और खून के कुछ टेस्ट हैं, उसमें हम देखा जाता है कि दिल का जो अटैक है और मायोकार्डियल इंफार्क्शन है वो किस टाइप का है और कितना सीवियर है।
सबसे पहले हम पेशेंट्स को कुछ अलामत है यानी सिम्टम स्टार्ट होती हैं जिनमें इंजाइना सिम्टम है, उसमें उसको चेस्ट पेन होता है और उस चेस्ट पेन इंक्रीज होता है एक्सर्शन में, रिलीव हो जाता है रेस्ट में, या फिर कोई टैबलेट जिसे नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं ज़बान के नीचे रखने से रिलीव हो जाता है, और इमोशन में इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जब हम किसी पेशेंट में देखते हैं तो हम कहते हैं इस पेशेंट को इंजाइना हो रहा है, और इस इंजाइना को फिर हम लेबलिंग करते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में इस तरीके से कि हम कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जिसमें ECGs और लैब्स हैं, और फिर हम देखते हैं कि सीवियरिटी क्या है। अगर उसके अंदर वो टेस्ट पॉजिटिव होता है इसका मतलब सीवियर MI है और वो सीवियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट के हो चुका है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, एंजाइना में जहाँ तक मेरी नॉलेज है और आप ज़ाहिर इसको सही बताएंगे कि एंजाइना में कोई हार्ट डैमेज होता नहीं है, आपको अलार्म बज रहा होता है कि हार्ट डैमेज हो सकता है, राइट डॉक्टर साहब? तो उसको उसी वक्त हमें पकड़ना चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत कॉमन कही है क्योंकि हमारा ये चैनल हमारे व्यूवर्स के लिए, मासिक के लिए, एक गैस हो रही होती है और एक हार्ट अटैक हो रहा होता है, और दोनों को लोग एक चीज़ समझ रहे होते हैं, ठीक है ना डॉक्टर साहब? तो आप क्या समझते हैं कि पेशेंट को सबसे पहले कौन सी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए अगर उसको लग रहा है गैस है और वो खुदा न खासा हार्ट अटैक हो रहा हो, कि दोनों के कुछ अलामात मिलते जुलते हैं? तो डॉक्टर साहब का ऐसे केसेस तो काफ़ी आए होंगे जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ अलामतें ऐसी होती हैं जो कि दोनों में मुश्तरक होती हैं। जैसे हमारे जिस्म के जो हमारे हार्ट का एक हिस्सा होता है जो इसका बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है, इसे हम इन्फीरियर वॉल कहते हैं। ये वॉल जो होती है वो बिल्कुल कहते हैं हमारे जो हमारे चेस्ट की जो एक वो वॉल है जिसे डायफ्राम कहते हैं उसके साथ अटैच होती है। तो यहाँ पे जो भी अगर दर्द किसी को होता है तो वो जस्ट लाइक के गैस ट्रबल और वो दर्द हो रहा होता है, तो लोग उसमें मिक्स हो जाते हैं कि ये तो गैस का दर्द है, हम इसमें कुछ टैबलेट ले लेते हैं गैस की, हम सही। जो भी दर्द आपको हो रहा हो आप फ़ौरन जो है ना डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो कि दिल के माहिर डॉक्टर हो, क्योंकि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ हार्ट की डिजीज़ है, क्योंकि दिल को बचाना है। दिल की तरफ से अगर कोई अटैक होता है तो ज़िंदगी को जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोई मैदे का या गदा की नाली में कोई दर्द हो या कोई वजह से। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंसर्न करना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, ECG निकलवानी चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं और वो जब देखते हैं तो फिर वो लेबल कर सकते हैं कि हाँ इसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, गैस्ट्रिक हैं। लेकिन मीनवाइल आप खुद डिसीजन ना लें, आप खुद डिसाइड नहीं करें कि ये बाकी हो सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे मरीज़ देखे हैं जिनको दिल का अटैक हो चुका होता है और वो उसको डिनाई कर रहे होते हैं कि नहीं ये गैस समझ रहे होते हैं, सही कह रहे हैं, और उसी की मेडिसिन ले रहे होते हैं। और जब हम उनका मुख्तलिफ फर्दर असेसमेंट करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी होते हैं, तो उसमें हमें नज़र आ रहा होता है कि सब दिल का अटैक की वजह से। सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ECG जिसको आम समय में दिल की पट्टी कहते हैं, अक्सर लोग डरते हैं कराने से, आप हमारे चैनल के थ्रू बताइए ये बिल्कुल सेफ होती है और किसी भी स्टेज और किसी भी एज में हो सकती है, राइट डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल जी। दिल की पट्टी और ECG तो एक बिल्कुल सेफेस्ट जो है वो टूल है फॉर असेसमेंट, हमारे देखने के लिए दिल की तरफ से कोई ऐसा प्रॉब्लम इस वक्त हो रहा है अक्यूट यानी इमरजेंसी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो दिल की पट्टी के अंदर आना शुरू हो जाता है। और तो ये सेफेस्ट है और ये तो किसी को एज में भी हम करा सकते हैं और इसमें कोई हैजर्ड नहीं है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी देखी गई है, अक्सर आदमी कह रहे हैं, औरतें कह रहे हैं जो किसी वजह से परेशान होते हैं, टेंशन होते हैं, बार बार फील कर रहे होते हैं कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है, हमें तबीयत ख़राब हो रही है, तो उस केस में हमें उनको ECG करा के क्लियर कर लेना चाहिए या उनके सिम्टम्स को लेकर हमें इग्नोर करना चाहिए? क्योंकि देखिए हार्ट का तो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल ऑर्गन है, राइट डॉक्टर साहब? अक्सर होता है कि लोग समझते हैं हमारा हार्ट बिल्कुल सही है लेकिन अंदर अंदर से कुछ गड़बड़ हो रही होती है। तो कोई आपके ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको साइकोसोमैटिक कहते हैं, टेंशन में हो रहा है, वो कहते हैं हार्ट अटैक हो रहा है मुझे, तो ECG कितना फ़ायदेमंद है? देखिए ये है कि ऑर्गेनिक काज को सबसे पहले रूल आउट किया जाए। बिल्कुल सही। मतलब ये है कि किसी को अगर कोई डिजीज़ है, डिजीज़ अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, हाँ अगर वो साइकेट्रिक इलनेस भी इसमें साथ है, लेकिन हम ये नहीं इग्नोर कर सकते कि सिर्फ साइकेट्रिक इलनेस की वजह से हम हर डिजीज़ या कोई भी डिजीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको एक्सक्लूड करेंगे कि वाकई इसको कोई ऐसा मसला तो नहीं है। अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो फिर हम साइकेट्रिक प्रॉब्लम को बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये दोनों साथ में चलता है। अच्छा, एक डायबिटीज़ में और हाइपरटेंशन में देखा गया है कि आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़े हुए होते हैं, और डायबिटीज़ का सही बताइए साइलेंट हार्ट अटैक क्या चीज़ है? डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये एक बहुत बिग रिस्क फैक्टर हैं जो कि डेवलप करते हैं हार्ट अटैक को।
साइलेंट एमआई का मतलब ये होता है कि किसी शख्स को कोई अलामत नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ उसको फेस नहीं होती इसकी लाइफ में जिससे वो ये जाहिर करे कि उसे वाकई दिल का कोई अटैक हुआ हो। लेकिन जब वो किसी स्ट्रेस कंडीशन में जाते हैं या किसी हॉस्पिटल में किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो उसकी जब स्क्रीनिंग होती है तो उस स्क्रीनिंग में उनको पता चलता है कि उनको दिल का अटैक हो चुका है। और ज़्यादातर ये ओल्ड एज में और डायबिटीज़ पेशेंट में ये साइलेंट एमआई होता है। अच्छा, जैसे कोई सिम्टम नहीं होते, कोई पता नहीं चलता आपको, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो ईसीजी कराया ज़रूर आप, चूँकि आज बात हो रही है दिल की, दिल का मामला है, दिल की बात हो रही है, तो हम सर आपसे चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि हम किस तरह से अपने दिल की निगहदाश्त कर सकें, हिफाजत कर सकें, किसी बीमारी में मुब्तला होने से पहले ही उसका ख्याल रखें। मेरा मैसेज है तमाम मेरे व्यूअर्स के लिए कि हमें सबसे पहले एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस एहतियात के इस डोर को ओपन करेंगे तो हमें डिज़ीज़ की तरफ नहीं जा सकेंगे। और एहतियात क्या है? हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, हम डाइट का इस्तेमाल, एक मतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी लाइफ के अंदर मोबिलिटी इंक्रीज़ करेंगे, हम लाइफ के अंदर चहल पहल ज़्यादा करेंगे, हम लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को एक हिस्से अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज यानी मश्क को एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। और मुख्तलिफ और चीज़ें जैसे स्मोकिंग है या और कोई है उससे हमने अवॉइड करना है। इन सब चीज़ों को अगर आप रखेंगे अपने मद्देनज़र तो इंशाल्लाह ये डिज़ीज़ नहीं होगी मरीज़ों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि आखिर नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत नेगेटिव हो गए हैं, हर बात पे स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, कोई सलूशन नहीं निकालते। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को समझदारी से चलना होगा। डॉक्टर साहब आपका बेइंतहा शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब ओपीडी में बिजी थे, हम फिर को लेकर आए, लेकिन उन दिल की बात बताई हमें, और हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे सवालात आते रहते हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी अगर कोई सवाल हो आपको, हमें प्लीज़ भेजिए चैनल के थ्रू। डॉक्टर आतिफ मुर्शिद हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर में होते हैं एज अ फुल टाइम कार्डियोलॉजिस्ट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक होते हैं। यहाँ पे ये ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी सब टेस्ट हो जाते हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का जो कि सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर है, और ये 330 बेडेड हॉस्पिटल है। तो अगर खुदा न खासा किसी को भी सिम्टम हो रहा हो तो उसको लाइटली मत लें, फ़ौरन आके इमरजेंसी में दिखाएं, ईसीजी कराएं। डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं यहाँ पर राउंड द क्लॉक। इनके एक अमला चल रहा होता है और इनका कोई भी मसला होता है लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं हॉस्पिटल वाले और आपका सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसके साथ ही आज का हम एपिसोड कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।